हजरत अली ने कहा कि भाई अगर वो भी तुझे ना मिले तेरी कीमत का क्या बनेगा। वो शख्स वापस पलटा, मुस्तफा के दरबार में आया, अल्लाह के रसूल से कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं आऊं आपको न पाऊं, हजरत सिद्दीक अकबर भी ना मिले, फारूक आजम भी ना मिले, उस्मान गनी भी ना मिले, फिर मुझे इस ऊंटनी की कीमत कौन अदा करेगा। अल्लाह के रसूल ने अपने बाद नाम लिया सिद्दीक अकबर का, फिर नाम लिया फारूक आजम का, फिर नाम लिया उस्मान गनी का। अब जब ये चौथी बार आया है सरकार दो आलम ने अब की बार नाम नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा कि अगर उस्मान भी ना मिले तो कीमत वो अदा करेगा जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बाद अगर जिक्र किया है तो जनाब सैयदुना आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं और सिद्दीक अकबर के बाद जिक्र किया है फारूक आजम का, फिर जिक्र किया है उस्मान, फिर जिक्र किया है मौला अली। ये जो एक कवाली बड़ी मशहूर है ना, वो दमादम मस्त कलंदर, लोग सुन रहे होते हैं अली का, ये तो आले सुन्नत के अकीदे के भी खिलाफ है, ये हमारे नजरिए के खिलाफ, इसे हरगिज नहीं सुनना चाहिए। असल अकीदा तो ये है कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा बुलंदवासा सिद्दीक दा पहला नंबर। अगर देखे ना जो तरतीब इन चारों खुलाफा की खिलाफत में है, अल्लाह ने वही तरतीब इनकी मौत में भी रखी है। भाई अगर हुजूर के बाद हजरत अली को ही पहला खलीफा बना दिया जाता तो सिद्दीक अकबर की खिलाफत का दौर आता, हजरत उमर की खिलाफत का दौर आता, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का दौर आता। हुजूर के बाद हजरत अली की खिलाफत ही 29 साल चलती, उनके दौर में ये तीनों साहबा इंतकाल फरमा जाते। तो हुजूर के बाद 2 साल कमो पेश मसनद खिलाफत पर सिद्दीक अकबर फाइज रहे। जो उनकी खिलाफत की तरतीब है वही उनकी जिंदगी में भी अल्लाह ने तरतीब रखी है। तो ये साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान को, अच्छा कुरान मजीद की कई आयत भी ऐसी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार और रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। मुफस्सिरीन ने इसकी जो तफसीर बयान की उसमें यही कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, वल्लज़ीना मअहू से मुराद जनाब सय्यदना सिद्दीक अकबर है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से मुराद फारूक आज़म है, और रुहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी है, तराहुम रुक्अन सुज्जदा से मुराद मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात करीमा है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ फरमा और दरवाजे पर हजरत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला वो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग के अंदर हैं, कहते हैं कि कोई आने वाला आया और उसने आकर दरवाजे पर दस्तक दी, किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मूसा अशअरी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं दरवाजा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इफ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह। कहे सुभान अल्लाह, इन जुमलों पर कह देना सुभान अल्लाह। का इफ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दरवाजा भी खोल दे और जो भी आया है उस आने वाले को जन्नत की बशारत भी दे दे। जन्नत भी मेरे आका साहब फरमाते हैं जो भी आया है उसे जन्नत की बशारत भी दे दे। हजरत मूसा अशअरी कहते हैं मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर जनाब सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा कर, मैंने उन्हें दरवाजा भी खोला, जन्नत की बशारत भी दी, दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, पूछा कौन, हजरत मूसा अशअरी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या दरवाजा खोल दूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इफ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह, दरवाजा भी खोल दो, जो भी आया है उसे जन्नत की बशारत भी दे दो। कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पर मुराद मुस्तफा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवागर है, मैंने उन्हें दरवाजा भी खोला, जन्नत की बशारत भी दे दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या दरवाजा खोल दूं, क्या दरवाजा भी खोल दो, आने वाले को जन्नत की बशारत भी दे दो और आने वाले दौर में
कुछ फितनों में, आजमाइश में इस शख्स को मुब्तला किया जाएगा, इसे उन खबरों की इत्तला भी दे दो कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि दामाद रसूल हजरत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा करते हैं। इतनी सारी बातों के अंदर इत्तेफाक नहीं होता कि आप बोलेंगे सारे इत्तेफाक चलते हैं, इत्तेफाक की बात। एक और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अपने घर में लेटे हुए और आपकी पिंडली से कपड़ा भी हटा हुआ है, दरवाजे पर दस्तक हुई, हजरत आयशा इस हदीस की रावी हैं, कहती हैं दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर इसी तरह लेटे रहे, पूछा कौन, जवाब मिला कि अबू बकर। तो हुजूर ने उन्हें आने की इजाजत अता फरमा दी। हजरत अबू बकर आए, कुछ देर बैठे और चले गए, फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, हुजूर उसी तरह लेटे रहे, फिर पूछा कौन, कहा कि उमर। अल्लाह के रसूल लेटे रहे, हजरत उमर आए, गुफ्तगू शुनीद हुई, फिर चले गए। तीसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन, कहा कि उस्मान। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि रुक जाओ, ठहरिए। आप उठे, उठकर बैठ गए और अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया, फिर कहा कि आने दें। फिर हजरत उस्मान गनी आए, गुफ्तगू शुनीद हुई, वो चले गए। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज अजीब मंजर देखा, मेरे वालिद आए, आप लेटे रहे, हजरत उमर आए, आप लेटे रहे, उस्मान गनी आए तो उठकर बैठ गए, कपड़ों को भी सीधा कर लिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्मान से तो रब के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया क्यों ना। लेकिन तरतीब क्या है, पहले हजरत अबू बकर आए, फिर फारूक आज़म आए, फिर उस्मान गनी आए। तो ये तरतीब, ये सारी तरतीबें इत्तफाक नहीं है, ये असल तरतीब है। ये क्या है, असल तरतीब है। इसी तरतीब पर खिलाफत है और इसी खिलाफत की तरतीब को मसलक हक अहले सुन्नत व जमात बयान करते हैं और इसी खिलाफत की तरतीब पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी इस तरतीब पर राजी हैं। सहाबा भी राजी थे और मुसलमान भी इसी तरतीब पर राजी हैं। हर किसी को राजी रहना चाहिए। तो खलीफा अव्वल जो हैं वो जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, खलीफा बिला फस्ल भी हैं। आपकी शान ये है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ, कि आपकी खिदमत के अंदर एक मरतबा सहाबा इकराम तशरीफ फरमाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे में 5 सिफात जमा हो वो बंदा जन्नती होगा। बंदा क्या होगा, जन्नती होगा। 5 सिफात। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो सिफात कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से आज कोई शख्स ऐसा है जिसने आज रोजा रखा हो रब की रजा के लिए? महीना रमजान का नहीं था, फरमाया कि वो रोजा कज़ा का ना हो, कफारे का रोजा ना हो, रमजान का रोजा भी नहीं, आज आम दिन है। क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जिसने आज अल्लाह की रजा की खातिर रोजा रखा है? कहते हैं कि कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। तमाम सहाबा के दरमियान में एक शख्सियत खड़ी हुई। सहाबा ने जब नजर उठाकर उस शख्सियत को देखा तो वो कोई और नहीं, जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, जो रोजे की हालत से बैठे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैठ गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। फिर पूछा, क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा है कि जिसने आज किसी गरीब को पेट भरकर खाना खिलाया हो अल्लाह की रजा की नियत से, अल्लाह को राजी करने के लिए किसी भूखे को खाना खिलाया हो ताकि अल्लाह उससे राजी हो जाए? तो तमाम सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। सहाबा कहते हैं कोई खड़ा नहीं हुआ, एक शख्सियत खड़ी होती है। सहाबा ने निगाह जब उठाई तो चेहरा जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर का है, जो रोजे की हालत में भी हैं और गरीब को खाना खिलाकर भी आए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैठ जाएं। जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा भी है कि जिसने आज किसी यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा हो, अपना हाथ रखा हो, यतीम से मोहब्बत की हो, यतीम से प्यार किया हो और उसे अपने सीने से लगाया हो, उसे बाप वाला प्यार दिया हो, उसके साथ मोहब्बत की हो? कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ।